कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भगवत कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 2 श्लोक संख्या 35। इस श्लोक के उपरांत कुछ कहने से पहले मैं सभी वैष्णवों के चरण कमल प्रति प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कथन करूँ विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए हो। अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। श्लोक की शुरुआत ही भगवान है। तो मैं बिफोर यस्टरडे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था। इंटरनेशनल योगा डे पे वो मार्गदर्शन कर रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या श्लोक के माध्यम से हमें बताई है। तो महाराज कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्ययोच्चैव शष्णां भग इतिरना। ऐश्वर्यस्य यानी ऐश्वर्य, वीर्यस्य यानी बल शक्ति, यश श्रिया संपत्ति धन आदि, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, और जो भौतिक ज्ञान हम भगवान के संबंध में यूज कर सकते हैं वो, वैराग्य विरक्ति वैराग्य भाव। तो ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके पास रहती है उन्हें भगवान कहा जाता है। तो ये महाराज के मुखारविंद से मुझे कल श्रवण करने को मिला। तो भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें डायरेक्टली मार्गदर्शन कर रहे हैं कि न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया, यानी विदु यानी जानना, दे डोंट नो मी, यानी जो देव है। न मे विदु सूरगना, सूर्य यानी देव, ये हमें जानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति क्या है, ये महर्षिगण भी जानते नहीं। तो ये है भगवान, यानी देवतागण भी नहीं पता उनका स्रोत क्या है, और महर्षियों की भी विज्ञान जो है, कवि है, साधु संत है, उनको भी पता नहीं है कि भगवान का उगम स्थान क्या है, कहाँ से उगम है, उनका ओरिजिन क्या है। अहम अदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः, मैं इन सभी देवताओं का स्रोत हूँ, यह मुझसे उन्होंने जन्म लिया है, ऐसा बोलते हैं भगवान। और महर्षि भी। अध्याय 10 में भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी मैं ये आध्यात्मिक जगत एवं भौतिक जगत का प्रभवा यानी उद्गम करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, और एज इट इज मतः सर्वं प्रवर्तते, और सभी आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत के चराचर का बीज पिता मैं हूँ। इस भाव से, जो अनन्य भाव से मुझे देखता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, और ये दिव्य भाव लेके जो मुझे पूजता है, मेरा भजन करता है, मेरा संकीर्तन करता है, बुधा भाव समन्विता, इसी को वास्तविक बुद्धिमान कहा जाता है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है,
लेकिन उसी को वास्तविक बुद्धिमान कहा जाता है। जैसे कि यस्टरडे के श्लोक में प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था कि एक ब्राह्मण, उनको पढ़ना भी नहीं आता था भगवत गीता, पर्याप्त, तो वो भगवत गीता उल्टी लेके वो देख रहे थे उसको, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं और देखते हैं कि ये इतने भाव विभोर होके पढ़ रहे हैं भगवत गीता, उनके आंख में से आनंद अश्रु बह रहे हैं, तो पूछते हैं उनको, तो यस्टरडे हमने ग्रहण किया था। यानी शिक्षा, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो टिपिकल भाव चाहिए, उस भाव को हमें कैच करना है भक्ति में। अगर हम इस भाव को कैच करेंगे देन हम भक्ति में अड़िग रह सकते हैं, हमें कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि जो माया के ना थे हम उनको शरण है, तो माया भी हमें कुछ नहीं कर सकती। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिताम स्वात्मनाम हरि दृश्य बुद्ध्या अधिविदृष्टा लक्षणेर अनुमापके। तो यहाँ पे बताया है कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है, हृदय में, आत्मा के साथ, यानी हमारे आत्मा का स्थान है हृदय, जैसे कि हमने पहले के श्लोकों में ग्रहण किया है। और उसके साथ साथ परमात्मा भी वहाँ पे विराजमान है, जैसे कि उपनिषदों में भी उदाहरण दिया था कि एक ही पेड़ के ब्रांच पे दो पक्षी विराजमान है। एक पक्षी जो फल है, फल का स्वाद ले रहा है, इंद्रिय तृप्ति इसे कही है, और दूसरा पक्षी वह पहले पक्षी को देख रहा है, वो है परमात्मा। तो ये दोनों भी हृदय के अंतर्गत विराजमान है। और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है। तो बुद्धि की सहायता लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बुद्धि के मार्फत ही भगवान को शरणागत हो सकते हैं। शरीर से तो हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं, मन से भी हम मानते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भावनामृत में। हमें पर्टिकुलर कृष्ण भावना भावित मनोवृत्ति धारण करने के लिए बुद्धि सहाय करती है। हमें बुद्धि भेद बताती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मन को समझ में नहीं आता है, मन आकृष्ट होता है, भौतिक कोई अच्छा दिख गया तो उसके प्रति आकृष्ट होता है, या कोई बुरा है तो उसको ग्लानि होती है। यानी द्वंद्व है वहाँ पे। लेकिन बुद्धि भेद करके उसके जो परम है, उसके हितकारक है, मंगल है उस जीव के प्रति, तो उसका वो ज्ञान प्रदान करती है। तो हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का जो यज्ञ संकीर्तन चल रहा है, इसे भी भगवान कहते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्रार्यजन्ति सुमेधसा, यानी जिनकी बुद्धि तल्लक है, जो बुद्धिमान है वही इसका फॉलो करेंगे, ये संकीर्तन मूवमेंट का। भले वो अनपढ़ हो, लेकिन बुद्धि चाहिए, विजडम चाहिए हृदय के अंदर। अपने दिव्य तात्पर्य के अंतर्गत हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें सूचित करते हैं कि जन सामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे, क्वेश्चन मार्क। तो सामान्य लोगों को, जो अभक्त है एवं नास्तिक है, उनके मन में निस्संदेह प्रश्न उठ सकता है कि भगवान दिखते नहीं है, फिर हम कैसे उनके शरण में जाएं। ऐसे जनसामान्य के लिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है, तो भगवत कृपा से उनकी अनुभूति होती है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। कितनी सुंदर लाइन में हमें श्री प्रभुपाद जी ने दिव्य मार्गदर्शन दिया है कि हमें भगवान को अगर जानना है तो उनकी दिव्य सेवा में हमें भाग लेना पड़ेगा।
तो सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग योग हमें सिखाया जाए, लेकिन अगर भक्ति योग हमें नहीं पता तो हम अपने गंतव्य स्थान या भगवान के संबंध में क्या आनंद है वो हम नहीं उसको महसूस कर सकते, जान नहीं सकते। इसलिए सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कैसी भी हो। भोग बनाने के संदर्भ में हो, भगवान की सेवा के संदर्भ में हो, अलग अलग अलंकार आभूषण इस करने की सेवा हो, या फिर मार्जन की सेवा हो, तो वो अलग अलग नहीं है, एक ही इसमें देखते हैं हम उसको, मूल्य एक ही है इसका, भौतिक जैसा नहीं है। तो हमें इस दिव्य सेवा के अंतर्गत रुचि प्राप्त करना है। हम अगर अकेले रुचि प्राप्त करने के लिए देखें तो यानी ग्रंथ पढ़ के इतना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त है या उनके जो शिष्य है उनके संग में जाना है हमें, और ऐसे महान संग में हमारे ज्ञान का उदय हो सकता है। अभी भगवान की उपस्थिति या भगवान है, इसके लिए जो उच्च देवता है वो क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ने अनुभव लिया ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से। उन्होंने उनके मन में एक संदेह आ गया था और उन्होंने पूरे बछड़े और भगवान को उनके लोक में जाके छुपाया, लेकिन जैसे ही नीचे आके देखते हैं तो वहाँ पे है भगवान। यानी वो भी यानी उनको ये स्ट्रेंज, दैट इज स्ट्रेंज मिरेकल कहते हैं उसको। और उन्होंने फिर ब्रह्म संहिता जैसे अलग अलग श्लोक श्रृंखला के माध्यम से हम डेली सुनते हैं कि भगवान कितने महान है, क्या ऐश्वर्य है उनके, कैसे वो आज्ञा देते हैं अलग अलग भौतिक चीज़ों को, जैसे है सूर्य, और कैसे पृथ्वी को ऐसे अंतराल में उन्होंने स्थित किया है, कोई भी नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। शिवजी भगवान के बारे में क्या कहते हैं? वो हमेशा भगवान के नामस्मरण में गुंग रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12 महाजन में से एक है शिव जी भी, और हमेशा वो भगवान का स्मरण करते हैं। एक बहुत ही सुंदर लीला है, पद्म पुराण अंतर्गत है। तो माता पार्वती और शिव जी कैलाश अपने अबोड रेसिडेंस उसमें अपने विश्राम कर रहे थे वो। तब माता पार्वती पृथ्वी पर ऐसे एक झलक मारती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि मनुष्य है ना, वो अननेसेसरीली बहुत कष्ट विपदा में है, और उसकी चाह इच्छा अनगणित इच्छा है। अनगणित इच्छाओं के कारण किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को प्रचुर मात्रा में धन चाहिए। तो ऐसे अलग अलग इच्छाओं के माध्यम से वो ग्रसित हुआ है, और जो वास्तविक शांति है उसने उसे खो दिया है। तो माता पार्वती कहती है, घोरे कलियुगे प्राप्ते विषय ग्राह्य संकुले पुत्रदार धनार्द्यार्थे स्थित कथम धार्यते विभो तदुपायं महादेव कथय स्वकृपानिधे। तो याचना करती है भगवान महादेव से, शिव जी से, कि जो आत्मशांति खो बैठा है ऐसे बद्ध जीव के लिए कुछ उपाय बताइए हे नाथ। इंस्टेंटली ईश्वर उवाच हरिर्नाम हरिर्नामे हि केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही बस काफी है। एवं वदो तयो नित्यम न ही तान बाधते कली। ये आप एक बार ले लो या बारंबार ले लो, इस कलयुग में जो अपना अहित होने वाला है, हित होने वाला है, इसे बाधा नहीं जा सकता, ऐसा महादेव कहते हैं। और इसके आगे कहते हैं कि
हम अहर्निशम भी स्मरण कर सकते हैं इसका। अहर्निशम स्मरणम रामम कृष्णम पश्यति चक्षुषा। हमें अपने दिव्य चक्षु से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन भी हो सकता है अगर हम अहर्निशम इसका स्मरण करें तो ये अलग अलग देवताएं भगवान के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में हमने जान लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने दिव्य तात्पर्य में बताते हैं कि कौन कौन महापुरुष है, उनकी क्या सोच है भगवान को जानने के लिए। इसमें जो हमारे आचार्य है, आचार्यों के वर्णन किया है। एक एक आचार्य ऐसे है ना, बहुत ही विरक्ति भाव में उन्होंने उनकी दिनचर्या थी और भगवान के नाम के सिवा उनका अतिरिक्त कोई काम ही नहीं था। वो सिर्फ हमेशा सेवा में ही लीन रहते थे। हमारे एक एक आचार्य सिर्फ 3 बूंद छाछ ग्रहण करते थे और उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही घोर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। यानी कितना दिव्य भाव है ये। तो अगर हम भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, तो हमें इस प्रकार का टिपिकल भाव चाहिए और वह दिव्य सेवा के माध्यम से ही पॉसिबल है। अगर हम सेवा भाव नहीं है, मन में ईमानदारी नहीं है, तो हमें कुछ भी ग्रहण नहीं हो सकता है। कपटीपना से, धूर्तपना से या दिखावा करके हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम दिखा सकते हैं धोती डाल के आ रहे हैं, नाम लगा के आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक में हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो जैसे कि वेद वार्ता लोग, कल के लेक्चर में हमने सुना प्रवचन में, कि हम सिर्फ ज्ञान होने से और दूसरों को बताने से और उसमें से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बाजू में रख के मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये दिखाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मिलेंगे। इंद्रिय तृप्ति कहा जाता है उसे, घोर इंद्रिय तृप्ति। तो हमें इस प्रकार का मनोभाव नहीं रखना चाहिए। आगे हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, इन्होंने वृंदावन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा और भजन के माध्यम से इतनी तल्लीन रहते थे, वो इतने तल्लीन रहते थे कि हृदय में भगवान प्रकट होके अलग अलग ग्रंथ लिखने का उन्हें मार्गदर्शन करते थे। तो यानी भगवान की हृदय में उपस्थिति की बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है। यानी नियर बाय ईयर्स ऐसा कह सकते हैं हम। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि जैसे दिव्य ग्रंथ प्रकट किए। और यह क्यों पॉसिबल है कि यह परमात्मा द्वारा भीतर से मार्गदर्शन का उदाहरण है, हम जान सकते हैं। उसके बाद में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी, जब श्रील सनातन गोस्वामी वृंदावन में मधुकरी करके जीवन यापन करते थे, तब भगवान उनकी सरल भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था करते थे भगवान। तो मदन मोहन जी की लीलाओं में भगवान अपने भक्त के साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। यानी किस प्रकार का दिव्य आदान प्रदान भगवान अपने भक्त से करते हैं, इसका सुंदर उदाहरण है ये। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, यह राधा कुंड में अत्यंत वैराग्य पूर्ण जीवन जीते हुए निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और श्रीमती राधा रानी के स्मरण में रहते थे। आचार्य बताते हैं कि भगवान अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को भीतर से आध्यात्मिक शक्ति और रस प्रदान करते हैं। तो जैसे कि हमने सुना है कि एक बार वो नामस्मरण करते धूप में बैठे थे और श्रीमती राधा रानी आके अपने जो पल्लू रहता है उनका उन्होंने छाव दिया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज कर रहे थे, तब उन्हें दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई और अंततः योगपीठ मायापुर का पुनः आविष्कार हुआ।
सो गौड़ीय परंपरा इसे भगवान की आंतरिक प्रेरणा और कृपा का उदाहरण मानती है। तो ऐसे दिव्य दिव्य आविष्कार हुए हैं, भगवान ही मदद करते हैं ऐसे आविष्कार से स्थलीय खोजने के लिए। और बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे थे तो महज 40 रुपये जेब में थे और एक ट्रंक में श्रीमद् भागवत की कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ थे। तो जाते समय उन्हें 2 मैसिव हार्ट अटैक आए 70 साल की उम्र में। तो बहुत गंभीर अवस्था थी और ये हो रहा था, फ्लोटिंग हो रहा था, तो उसके कारण भी वो बहुत बीमार थे। लेकिन उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है उस आज्ञापूर्ति कुछ मैं जाके कार्य कर सकूं, इसलिए आप मुझे साथ दीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक रखिए। तो उसको सुनते ही भगवान ने प्रार्थना इमीडिएटली मान ली और समुद्र इतना शांत हुआ था कि उसके जो कैप्टन थे वो भी आश्चर्यकारी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना शांत समुद्र को नहीं देखा था। तो ये भगवान अपने शुद्ध भक्तों को इस माध्यम से मदद करते हैं, प्रकृति के माध्यम से। क्योंकि भगवान को अगर समझना है तो एकदम हम एक तो उनकी ऊर्जा से समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा हमें ऊब देती है, साथ साथ प्रकाश ही देती है। तो इस माध्यम से हमें समझना चाहिए। जैसे कि हम कुछ कार्य करें भक्ति में तो हमें वह भक्तों को जोड़ देती है, एक ऊर्जा है, गुरु महाराज को जोड़ देती है, हमें दीक्षा प्रदान कर देती है। भक्ति का दिव्य बीज हमारे हृदय के अंतर्गत बोया जाता है। तो ये भगवान की अनुकंपा है। भगवान सिलेक्ट करते हैं उस जीव को और उसके माध्यम से उसके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि उनको भगवान का जो दिव्यता है उसके बारे में उनको चस्का लगे, लालच उत्पन्न हो जाए। तो अगर ऐसा लालच उत्पन्न होता है तो भौतिक जो भी है वस्तुएं, उससे विरक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसमें पहला आता है पैसा, पैसे से विरक्ति होती है। बहुत डिफिकल्ट है इस भौतिक जगत में पैसे से विरक्ति पाना। और कोई शुद्ध भक्त है, वो क्या प्रमाण है पैसे से विरक्ति? पहन रहे एकदम स्वच्छ है लेकिन एकदम ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं है, संतुष्ट है, आत्माराम। क्योंकि सततम कीर्तयन्तो माम यततंच दृढ़व्रता, एकदम दृढ़ व्रता के साथ वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हृदय में धारण करके उनके अलग अलग अंकों का ध्यान करके अपने विगत जीवन में जो जो भी कुछ घटनाएं घटित रहती है उसके कर्म फल को काटते काटते, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते करते विशुद्ध सत्व में स्थित होता है। तो ये महात्मा रहता है और वह हमेशा दिव्य प्रकृति के अंतर्गत आश्रित रहता है। तो श्रील प्रपाद जी को जैसे भगवान हर समय सहायता करते थे। श्रील प्रपाद खुद कुछ प्रवचनों में कहे कि थैंक यू वेरी मच यंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मेरी सहायता करने के लिए भेजा है। तो ऐसा उदार भाव, करुणामय भाव, कुछ भी श्रेय नहीं लेने का। श्रेय रहता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या फिर अपने गुरु महाराज या फिर थैंक्स गिविंग टू शिष्य, यही कार्य रहता है। अत्यंत करुणा से एकदम भरा हुआ रहता है हृदय। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जब भी स्मरण होता है श्रील प्रपाद जी का तो हमें याचना करनी चाहिए कि आपकी जैसी करुणा एक पॉइंट नॉट 1% हमारे हृदय में भी भरे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। करुणा नहीं है तो हमें अलग अलग विकार जड़ सकते हैं इस भक्तिमय क्रिया करते समय। नॉर्मल कर्मी लोगों को तो रहता ही है षड रिपुज, लेकिन भक्त में भी ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो हमें
हर पल सतर्क रहना चाहिए। हम कैसे नम्र हो सके। विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है और असंभव भी नहीं है, क्योंकि महात्मा पहुंचे हैं इस स्तर पर। हमें महात्मा नहीं बन सकते, हम घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन हम इस भक्ति पद पर आकर खुद को शुद्ध बना सकते हैं। हमारे घर वाले जितने भी, उनको भक्ति क्या है एक सरल भाषा में हम समझा सकते हैं। हमारी पत्नी को हम भक्त बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम प्रेरित कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू में जो रह रहे निंदादि शून्य, निंदा नहीं करने का उनकी, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हम गलती यहीं पे करते, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता। जब हम माँ के उदर से बाहर आते हैं, उसके पहले हम बहुत पीड़ित हैं। हम भगवान को अलग अलग वचन देते हैं, मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, सौहार्दपूर्ण रहूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आते तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया पकड़ लेती है उसको, इच्छा और द्वेष के माध्यम से, और लॉट ऑफ डिजायर उत्पन्न होती है उसके मन में, और हमेशा द्वंद्व में रहता है, कर्म करूं अकर्म करूं विकर्म करूं। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो रहते हैं, कवयो अप्यत्र मोहिता, वो मोह में आ जाते हैं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं। इतनी प्रबल है माया भगवान की। किम कर्मेनि कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यानी मैं क्या कर रहा हूं ये भी समझ में नहीं आता, मोहित होता है मनुष्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके, नामस्मरण करके हम जो भी कृति करते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो हमेशा सफल रहती है, और वो हमेशा हमें दुष्कर्म से एक सुकर्म, अकर्म बोलते हैं उसको, वो करने के लिए प्रेरित करती है। ये भगवान की जादू है, भगवान के नामस्मरण की। तो हमें पद पद पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। उनके जो महान भक्त है उनका हमें स्मरण में लाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए हमेशा। गुरुजन, हमारे जो गुरुजन हैं उनका स्मरण करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मंदिरों के माध्यम से श्री प्रभुपाद जी ने हमें इतना बड़ी गहन सौगात दी है कि हम पहले ही गुरुअष्टकम से शुरुआत करते हैं। तो हमें स्मरण करते हैं दिव्य आचार्योगणों का, ताकि उनका नाम लेके हमारे हृदय एकदम निर्मल हो जाए, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। यही प्रयोजन रहता है। श्री प्रभुपाद जी ने अनेक बार कहा है कि वे अपने गुरु महाराज के आदेश और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। अत्यंत वृद्धावस्था में अकेले पश्चिम गए और असंभव प्रतीत होने वाला विश्वव्यापी प्रचार सफल हुआ। यह दर्शाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हृदय में स्थित होकर अपने शुद्ध भक्त को बुद्धि, साहस और दिशा प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है ये। और इसका शास्त्रीय सिद्धांत क्या है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेषां सततयुक्तानां, सतत उनका नामस्मरण करते करते जो महात्मा अतिशय प्रीतिपूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, प्रीतिपूर्वक उनका भजन यजन करता है, नामस्मरण करता है। ददामि बुद्धि योगम तम, तो भगवान क्या करते हैं? उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। क्यों? एन मामुपयान्ति ते, यानी वो मेरा धाम प्राप्त कर सके। यानी भगवान कितनी केयर लेते हैं हमारी। भले हम
उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो केयर लेना भक्तों का कभी छोड़ते नहीं है। अगर ऐसी कृति करते करते, सेवा करते करते कुछ अपराध भी होता है विकर्म के कारण, तो उस विकर्म का जो फल है वो भगवान खुद हृदय में उसको साफ कर देते हैं। इतनी अनुकंपा है ये। लास्ट निष्कर्ष में श्री प्रभुपाद जी हमें बताते, मार्गदर्शन करते हैं कि भगवान केवल हृदय में निष्क्रिय साक्षी नहीं है, शुद्ध भक्तों के साथ वे मार्गदर्शक, मित्र रक्षक और प्रियतम के रूप में प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। हमारे आचार्यों का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण है कि जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तब भगवान भीतर से प्रेरणा देते हैं और बाहर से अपनी व्यवस्था तथा कृपा के द्वारा उसके साथ प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। समस्त गुरु वृंद की जय।